हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रेया राहुल की तरफ देखती है, तो राहुल जब देखती है कि श्रेया उसकी तरफ देख रही है, तो श्रेया जब राहुल की तरफ देखती है तो श्रेया अपने आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठाती है और कुछ हरकतें करती है आईब्रोज को लेकर। तो तभी राहुल जब ये देखता है तो राहुल अपने मुंह दूसरे साइड पे कर लेता है और वो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। तो श्रेया जब ऐसे देखती है तो श्रेया हंसने लगती है। अगर मैं रवि ये देख रहा था तो रवि भी हंसने लगता है। और इधर पे श्रुति को कुछ समझ में नहीं आता है, तो श्रुति राहुल को बोलती है। श्रुति राहुल के पास ही बैठा होता तो श्रुति राहुल को बोलती है कानों में धीरे से आगे कि क्या हुआ सिया तुझे ऐसे क्यों करी है, हाँ? और ये रवि क्यों हंस रहा है और सिया भी इतनी क्यों हंस रही है, और सिया ने तुझे ऐसे क्यों किया, अपने आईब्रोज को ऐसे करके क्यों इशारा किया कि क्या हुआ है, हाँ? तो तभी राहुल बोलते कि अब कुछ भी नहीं हुआ, कि क्या होगा थी। तो तभी सोते बोलते कि क्या क्या हुआ है और ये तो नहीं इतना हंस क्यों रहे। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है थी, क्या यूं ही हंस रहे होंगे वो दोनों, क्या है मुझे कैसे पता चलेगा कि क्यों हंस रहे हैं वो दोनों, मुझे थोड़ी पता है, आप भी ना। तो तभी सोती बोलती कि अच्छा तुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये सिया ने तुझे ऐसे क्यों किया, ऐसे इशारा क्यों किया, उससे ऐसे क्यों किया। तो तभी राहुल तक पता नहीं मुझे क्यों किया, क्या है दी, मुझे कैसे पता चला क्यों किया, वो के उनके आईब्रोज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे क्या। तो तभी सोते बोलते कि क्या वो तुझे दी कैसी की। तो तभी राहुल तो क्या है दी, आप भी ना, अब छोड़िए ना, क्या है, आप कॉफ़ी पीजिए। तो ये श्रुति बोलती कि ठीक है। तो श्रुति अपनी कॉफ़ी पीने लगती है और जब सब लोग अपने कॉफ़ी पी रहे थे और बात कर रहे थे तो तभी रानी वहाँ पे आ जाती है और रानी आके सीधा बैठ जाती है सब लोगों के पास ही। तो तभी रानी की मम्मी रानी को बोलती कि क्या हुआ, हाँ अभी नींद से उठे, हाँ? तो तभी रानी बोलती कि अब नहीं मम्मी, मैं तो बहुत सुबह सुबह उठ गई नींद से, अब मैं अभी आई नीचे, मैं रूम पे बैठी हुई थी यूँ ही, मैं अभी आई नीचे, मैं तो बहुत सुबह उठ गई हूँ। और मम्मी मुझे ना बहुत भूख लगी है मम्मी, अब जो नाश्ता दे दीजिए, मैं नाश्ता करके फिर चली जाऊँगी रूम पे फिर से। तो तभी रानी कह रही थी कि क्या। तो तभी रानी हाँ ना मम्मी, अब रूम पे जाऊँगी और जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर से। तो तभी रानी क्या क्या है रानी, तुमको क्या हो क्या गया है, हाँ? तो तभी रानी कि क्या क्या होगा मम्मी, वो मुझे भूख लगी है ना मम्मी, क्या है। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है। अब तो रानी की मम्मी सब लोगों को बोलती कि अब तो चलो सब लोग चलो, तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो सब लोग बैठे हुए थे तो सब लोग ही बोलते कि ठीक है। तो सब लोग उठते हैं, उठ के डाइनिंग टेबल के उधर पर जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। उधर पे रानी की मम्मी किचन पे जाती है और जाके ब्रेकफास्ट लगा रहे थे टेबल पे। तो तभी रवि और सिया उठ जाते हैं और रवि और सिया बोलते हम बुआ चलिए हम दोनों भी आपको हेल्प करते हैं, चलिए आप क्यों अकेले करिए ये सब, हाँ हम दोनों भी करते हैं चलिए। तो तभी रानी की मम्मी हाँ बेटा ठीक है चलो। तो तभी रानी की मम्मी रानी को बोलती कि इसको देखो रानी, कुछ सीखो अपने भैया से और अपने दी से, हाँ कुछ सीखो। तो तभी रानी जी कि क्या है मम्मी, अच्छा ठीक है मैं भी हेल्प करती हूँ आपको, चलो। तो तभी रानी को बोलती कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे दोनों बेटे और बेटी है ना, ये दोनों ही मुझे हेल्प करेंगे, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप इधर पे बैठे रहो। तो रानी की मम्मी ऐसे बोलती, फिर रानी की मम्मी बोलती चलो बेटा चलो तुम दोनों चलो, तुम दोनों मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो तुम दोनों, चलो चलो। तो तभी रवि और सिया बोलती हाँ ठीक है। तो रवि और सिया रानी के मम्मी के साथ किचन पे चले जाते हैं और ये तीनों मिलके डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट रखते हैं। और फिर सिया और रवि अपने बुआ को बोलते कि अब बुआ आप बैठ जाइए, हम दोनों कर देते हैं, हम दोनों सबको ब्रेकफास्ट
दे देते हैं, हम दोनों सर्व करते हैं। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। तो तभी रानी की मम्मी नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बैठो ना, मैं सबको दे रही हूँ ना, तुम दोनों बैठो। तो तभी रवि से बोलते नहीं ना बुआ, आप बैठिए, बैठिए चुपचाप। तो ये बोल के सिया और रवि ये दोनों मिलके बिठा देते हैं रानी की मम्मी को टेबल पे और बोलते कि अब बैठिए चुपचाप, हम दोनों दे रहे हैं, बैठिए आप। तो ये बोल के रवि और सिया सबको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। फिर सिया और रवि ये दोनों खड़े रहते हैं। तो तभी सिया और रवि के बुआ बोलती कि अरे बेटा बैठ जाओ, अब तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट करो, बैठ जाओ, क्या खड़े हुए तुम दोनों, बैठ जाओ। तो तभी रवि और सिया ये दोनों बैठ जाते हैं। तो रवि राहुल के पास जाके बैठ जाता है और इधर पे श्रुति के पास सिया बैठ जाती है जाके। और इधर पे रवि जब राहुल के पास बैठता है तो तभी रवि खाना खा रहा था बैठ के, तो इधर पे राहुल भी खाना खा रहा था। तो राहुल खाना खाते खाते रवि को अपने हाथों से टेबल के नीचे से बुलाता है। तो तभी रवि खाना खाते खाते राहुल की तरफ देखता है। अतः फिर राहुल खाना खाते खाते अपनी उंगलियों को ऐसे अपने मुंह पे ऐसे देके वो कुछ करता है। तो तभी हरकतें करता है। तो तभी रवि अपना मुंह हटा लेता है और धीरे से बोलते बदतमीज़ कहीं के। तो तभी राहुल बोलते कि आप बहुत टेस्टी है। तो तभी रवि बोलते हैं कि अब सब लोग हैं यहाँ पे, ऐसा मत करो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो तभी राहुल बोलते अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें सताने में, देखो ना इधर, देखो ना, देखो। तो तभी रवि बोलते अब नहीं देखना, नहीं देखना, तुम खाना खाने दोगे कि नहीं दोगे मुझे, हाँ मैं नहीं खाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तुम चाहते हो। तो तभी राहुल बोलते अब नहीं ना, ठीक है ना, खाना खाओ, खाना खाओ, ठीक है ठीक है, नहीं करूँगा। तो तभी राहुल बोलते कि ठीक है। तो ये दोनों खाना खाने लगते हैं और इधर पे सब लोग ही खाना खा रहे थे। तो रानी का जब हो जाता है ब्रेकफास्ट करना, तो तभी रानी बोलती अब मैं जा रही हूँ रूम पे, ठीक है। तो ये बोलकर रानी उठने लगती है जब, तो तभी रानी की मम्मी बोलती रानी को कि क्या है रानी, इतनी जल्दबाजी क्यों करी है तुम। तो तभी रानी बोलती अब कि क्या क्या मम्मी, मेरा ब्रेकफास्ट करना हो गया तो मैं जा रही हूँ ना। तो तभी रानी की बोलती हाँ तो आराम से जाओ, क्या है हड़बड़ा के क्यों जा रही हो इतनी, क्या हुआ है, क्या कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है क्या, ऐसे करके जा रही हो तुम। तो तभी रानी बोलती कि क्या मम्मी को कौन वेट करेगा, कि क्या है, अब मैं रूम पे जा रही हूँ ना, कि क्या है मम्मी, क्या है, क्या बोलते हो आप भी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो रानी ये बोल के चली जाती है अपने रूम की तरफ। और इधर पे रवि ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो रवि राहुल को धीरे से बोलता है कि अब पता है रानी ना ये विकास भैया से फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ही बात करी है मुझे लग रहा है, इसलिए ये ऐसा करिए, इतना बात करिए, विकास भैया तो करते हैं ना, हाँ पता था। तो रानी तो बोलती थी कि विकास भैया कितने बात करते हैं, अब देखो ये रानी भी कितनी बात करती है विकास भैया से, ये दोनों ही बहुत बात करते हैं फ़ोन पे, हाँ क्या चल क्या रहा है। तो देवी राहुल बोलता है कि देखो रवि, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो दोनों बात कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे ना एक पल के लिए भी, तो फ़ोन पे बातें किए जा रहे हैं ना, दोनों दूर है ना, इसलिए ना, हाँ मैं समझता हूँ ना। और देखो ना मैं जैसा हूँ, मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह पा रहा हूँ ना अभी, हाँ वैसे वो लोग भी नहीं रह पा रहे ना एक दूसरे के बिना, हाँ। तो तभी रवि बोलते कि क्या क्या बोले जा रहे, मैं क्या पूछ रही हूँ, और तुम्हारे दिमाग में क्या हर टाइम यही रहता है क्या, हाँ क्या बोला मैंने, तुम क्या जवाब दे रहे हो मुझे, हाँ चुपचाप खाना खाओ, तुम कुछ बोलना ही नहीं मुझे, बार बार खाली ये सब बोलते रहते हो, चुपचाप खाना खाओ। तो रवि ये बोल के अपना खाना खाने लगता है। उधर पे राहुल मुस्कुराता है और वो मुस्कुराते मुस्कुराते खाना खाने लगता है। उधर पे सिया इन दोनों को देखते ही जा रही थी खाना खाते खाते कि ये दोनों कितने अच्छे बात कर रहे एक दूसरे से। और इधर पे सिया श्रुति की तरफ देखती है तो देखती कि श्रुति चुपचाप अपनी खाना खा रही है अपने सिर को नीचे करके। तो तभी सिया अपने
हाथ को नीचे टेबल के नीचे लेके जाती है और श्रुति को चूटी काट देती है। और जब ऐसा करती है श्रेया तो तभी श्रुति चिल्ला पड़ती है, आउच आ। तो तभी सब लोग पूछे कि क्या हुआ, क्या हुआ श्रुति, ठीक हो ना, क्या क्या हुआ। तो तभी श्रुति श्रेया की तरफ देखती है और बोलती कि अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो मच्छर था, वो मच्छर ने काट दिया। तो तभी सब लोग की बोलते कि क्या। तो तभी सोचते हाँ ना, एक बड़ा सा मच्छर था, मेरे हाथों पे काट दिया। तो तभी सब लोग फिर से अपना खाना खाने लगते हैं। और इधर पे श्रुति श्रेया की तरफ देख के धीरे से बोलती कि क्या है, तुमने मेरी चोटी क्यों काटी, हाँ श्रेया। तो तभी श्रेया खाना खाते खाते धीरे धीरे बोलती है श्रुति को कि क्यों काटी, हाँ अपने भाई से सीखो कि तुम्हारा भाई और मेरा भाई कितना सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस भी रहे, ये दोनों कितना अच्छे लग रही है ये दोनों, हो तुम चुपचाप अपनी सिर नीचे करके खाना खा रहे हो। कल से क्या, कल से चुप रहा हुआ, कल से मैंने ऐसा किया तो तुम ऐसे ही नाराज ही रहोगे क्या, अब मुझे बातें नहीं करोगे क्या, और ऐसे ही रहोगे क्या, हाँ इन दोनों से कुछ सीखो, अपने भाई से कुछ सीखो, हाँ क्या है, हाँ। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती कि चुपचाप अपने खाना खाओ और मुझे भी खाना खाने दो श्रेया, ऐसे मत करो, मैं उठ के चला जाऊंगा, अच्छा लगेगा। तो तभी श्रेया बोलती कि अब ठीक है खा रही हूँ खाना, तुम भी खाओ, अच्छा नहीं लगता। तो ये बोल के श्रेया अपने खाना खाने लगती है, उधर श्रुति भी अपने खाना खाने लगती है। तो सब लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी राहुल बोलता है कि अब मैं रूम पे जा रहा हूँ, चलो रवि जाते हैं। तो तभी रवि बोलते कि अब कहाँ। तो तभी राहुल बोलते अब रूम पे जाते हैं, चलो तुम यहाँ पे बैठोगे। तो तभी रवि बोलते अब मैं क्यों रूम पे जाऊँ, हाँ मैं क्यों जाऊँ, तो तुम जाओ ना, मैं क्यों जाऊँ, किस लिए। अब मुझे भी काम है, अब मैं बुआ के साथ थोड़ा खाना बनाने में हेल्प करूँगी बुआ की, बुआ अकेले सब कुछ कर रहे हैं ना, तो मैं हेल्प करूँगा बुआ के। चलो बुआ खाना बनाना है ना, मैं हेल्प कर देता हूँ ना आपको। तो तभी रवि के बुआ बोलते अब नहीं बेटा, तुम जाओ रूम पे जाओ, रेस्ट करो, जाके जाओ रूम पे चले जाओ, राहुल के साथ जाओ। तो तभी रवि बोलते अब नहीं ना बुआ, नहीं ना, मुझे नहीं जाना ना रूम पे, अब मुझे नहीं जाना, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, चलिए आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ थोड़ा काम कर देता हूँ ना, हाँ। तो तभी रवि के बुआ बोलते कि अच्छा तो ठीक है। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि अब तो तुम जाओ तुम रूम पे जाओ, अब मैं बुआ को हेल्प करती हूँ, तुम जाओ। तो तभी राहुल रवि की तरफ गुस्से से देखता और बोलते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो राहुल चला जाता है रूम की तरफ। उधर पे श्रुति बोलती कि अब मैं जा रही हूँ रूम पे। तो तभी श्रेया बोलती कि अब हाँ ठीक है, तो तुम जाओ रूम पे, मैं बुआ को हेल्प कर देती हूँ ना, मैं और रवि हेल्प करते हैं बुआ को खाना बनाने में, और बुआ के हाथों हाथों में काम भी कर देते हैं, तुम जाओ रूम पे। तो श्रुति श्रेया की तरफ नहीं देखती और श्रेया की कोई भी बातें भी नहीं सुनती, श्रेया क्या बोले क्या नहीं। श्रुति सीधा उठती है वहाँ से और सीधा रूम की तरफ चली जाती है। तो रवि ये चीज़ देख लेता है, तो रवि अपने दी की तरफ देखता है तो श्रेया का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो तभी रवि श्रेया को बोलती अब दी अच्छा चलिए ना, जाते हैं ना, चलिए बुआ को हेल्प करते, चलिए जाते, चलिए। तो तभी श्रेया बोलती हाँ ठीक है। तो रवि अपने बुआ को बोलती अब बुआ तो चलिए हम लोग जाते हैं किचन पे। तो तभी उनके बुआ बोलती कि हाँ ठीक है। तो रवि और श्रेया अपने बुआ के साथ किचन पे चले जाते हैं, इधर पे सब लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है कि राहुल अपने रूम पे जाके सीधा वो रूम पे अंदर घुसता है और सीधा बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि रवि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम आओ रूम पे आओ, तुम्हें तो आना तो पड़ेगा ना रूम पे, तुम आओगे ना तुम रूम पे तो मैं तुम्हें देख लूँगा मैं तुम्हें। तो राहुल इधर पे सब बोलता है, फिर वो अपना फ़ोन लेता है, फिर वो बेड पे बैठ के अपना फ़ोन चलाने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति
सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और वो रूम के अंदर घुसती है और जाके सीधा बेड पे बैठ जाती है। और वो सीधा बेड पे बैठ के ही सीधा बेड पे लेट जाती है और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सिया और रवि ये दोनों अपने बुआ के साथ किचन पे जाते हैं और किचन के अंदर घुसते हैं। फिर अपने बुआ के साथ ये दोनों काम करने लगते हैं, किचन पे खाना बनाने लगते हैं। और इधर पे रवि खाना बनाते बनाते अपनी दी से पूछता है कि दी। तो तभी उसकी दी उसको बोलती कि हाँ क्या हुआ। तो तभी रवि बोलता है कि दी कुछ हुआ है क्या? हाँ, जीजू के साथ आपका कुछ हुआ है क्या? तो तभी सिया बोलती नहीं तो कुछ भी नहीं हो, क्या होगा। तो तभी रवि बोलते कि तो जीजू ऐसे करके क्यों चले गए आपके पते बिना सुने ही? ऐसे करके चले गए कि जैसे वो आपके ऊपर नाराज़ है। तो तभी सिया बोलती कि अब नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा, यूं ही वो चले गए, वो सुने होंगे मेरी बात, फिर वो कुछ नहीं कहे ना, सबके सामने क्या बोलेंगे मुझे। हाँ, इसलिए वो चले गए ना, मैंने जो बोला वो सुन के चले गए, सुने होंगे, मैं तब नहीं देखा तो क्या हुआ। तो तभी रवि बोलता कि दी अब झूठ क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो हुआ है, जीजू आपकी बातें नहीं सुने, वो सीधा चले गए, वो आपके ऊपर नाराज़ है क्या, क्या हुआ है क्या, बोलिए ना मुझे। तो तभी से बोलती कि अब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ है। अब काम कर, काम करते हैं, चल हम दोनों, क्या है, काम करते हैं, चुपचाप काम कर अपना, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बोल के इससे अपने काम करने लगती है। इधर पे रवि अपने काम करते करते वो अपने दी की तरफ बार बार देखने लगता है। तो तभी सिया बोलती है रवि को कि क्या हुआ है, तू काम करना अपना, क्या काम करते करते मेरी तरफ देख रहा है, क्या हुआ है। तो तभी रवि बोलता है कि अब दी मैं यूं ही नहीं देख रहा, आपका मुंह उतरा हुआ है और आप बहुत उदास हो। हाँ, जीजू के साथ क्या हुआ है, बोलिए ना क्या हुआ है। तो तभी इससे आप बोलती अरे क्या है रवि, क्या तू मेरे पीछे पड़ गया है? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ भी नहीं हुआ तेरे जीजू के साथ, क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है। और तू अपना काम करना, क्या क्या मेरी तरफ देखा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ है, काम कर अपना, क्या है, मत देख मेरी तरफ ऐसा करके, अपना काम कर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ तेरे जीजू के साथ, काम कर अपना। तो ये बोल के इससे अपना काम करने लगती और रवि भी अपने दी को कुछ नहीं बोलता है। रवि अपना काम करने लगता है और ये दोनों अपनी बुआ के साथ किचन पे काम करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल रूम पे बैठा हुआ था। तो राहुल रूम पे बैठ के अपना फ़ोन चला रहा था। तो तभी राहुल के फ़ोन में कॉल आता है। तो राहुल कॉल को रिसीव करता है। तो कॉल के उस साइड से एक लड़का बोलता है कि क्या बात है राहुल, तू तो भूल ही गया हमें, क्या हो क्या गया है तुझे? हाँ, क्या है, तू आता भी नहीं यहाँ पे, हाँ, हम लोगों के साथ बात भी नहीं करता है, क्या बात है राहुल, तेरी शादी हो गई कि तो तू बदल गया क्या? हाँ, और तू तो यहाँ पे आया था ना उस दिन, तो अचानक से तू इधर से निकल गया। और उस दिन के बाद से तो हम लोग सब लोग ही तो तुझे बहुत कॉल किए ना, सब लोग ही कॉल किए, मैं भी तुझे बहुत बार कॉल किया, तू तो कॉल ही नहीं रिसीव करता है। हाँ, क्या हुआ क्या है तुझे राहुल, तो बदल गया है क्या? हाँ, तू तो बोलता है था कि मैं नहीं बदलूंगा, मुझे कोई नहीं बदल सकता, अब क्या हो गया तुझे? हाँ, और कॉल क्यों नहीं रिसीव करता तू? हाँ, कितनी बार तुझे मैं कॉल करता हूँ, डेली करता हूँ तुझे, हाँ, तू कॉल ही नहीं रिसीव करता है, क्या हो क्या गया तुझे? तो तभी राहुल बोलता है कि अब देख, मैं नहीं बात करना चाहता तुम लोगों से, ठीक है, और मैं तुम लोगों से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ, कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है ना, तो इसलिए, और मेरा मेरा अभी शादी हो चुकी है, तो इसलिए मैं नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहता। हाँ, और मैं रवि से बहुत ही प्यार कर बैठा हूँ और रवि को मैं धोखा नहीं दे सकता और रवि के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, और तुम लोग मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, और
देखो तुम लोग मुझे कॉल मत करो। हाँ, अभी रवि नहीं है इसलिए मैं कॉल को रिसीव किया और बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग मुझे कॉल मत करना। हाँ, तुम लोगों से मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी है और ना ही कोई बात करनी है। हाँ, और मुझे तुम लोग कॉल मत करना, ठीक है। और मैं बदल चुका हूँ। मैं रवि से बहुत प्यार कर बैठा हूँ और मैं बदल चुका हूँ और मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मैं मेरी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं मेरी पत्नी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ नहीं घूमना चाहता, नहीं किसी के साथ बात करना चाहता हूँ और तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ठीक है। और मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना तुम लोग। तो ये बोल के राहुल कॉल को कट कर देता है। तो तभी उधर से वो लड़का जब देखता है कि राहुल कॉल कट कर दिया, तो तभी वो लड़का बैठा हुआ था बहुत फ्रेंड लोगों के सामने। तो वो लड़का बोलता है सब लोग की, अरे यार, अब राहुल दोस्ती तोड़ दिया हम लोगों से वो रवि के लिए। तो तभी सब लोग जब सुनते हैं तो बोलते क्या। तो तभी वो लड़का बोलता है हाँ उसने बोला। तो वो लड़का सब दोस्तों लोग को बता देता है। तो तभी सब दोस्त लोग बोलते क्या। तो तभी वो लड़का बोलता है हाँ सब कुछ उस रवि की वजह से हुआ है, उस रवि की वजह से। वो वो इतना इतना चालाक है। हाँ, इतना चालाक है। अरे राहुल को अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, हमसे हमारा दोस्त छीन लिया। हाँ, देखा। और राहुल राहुल भी बदल गया और हम लोगों का दोस्त छीन लिया। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे दोस्त को छीन लिया मुझसे। तो तभी उधर से एक लड़का बोलते क्या है यार, उसकी शादी हो चुकी है ना, तू भी ना क्या है, छोड़ ना। छोड़ ना, वो खुश है ना, तो ही ठीक है। उसका शादी हो चुका है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो सही बोला ना। तो तभी वो लड़का उस लड़के को बोलता है कि क्या क्या सही बोला, क्या सही बोला उसने। हाँ, क्या सही बोला राहुल ने, क्या सही बोला। राहुल दोस्ती कैसे तोड़ सकता है हम लोगों से। हाँ, और वो कैसे बदल सकता है। हाँ, अरे मैं तो नहीं छोड़ूंगा रवि को। उस रवि की वजह से सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से राहुल हमसे दोस्ती तोड़ दिया। मैं तो नहीं छोड़ूंगा उस रवि को। मैं उस रवि की हालत क्या कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। उस रवि को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो तभी उधर से वो लड़का बोलता है कि क्या, अरे तू पागल हो चुका है क्या। अरे राहुल ठीक है ना, राहुल खुश है ना रवि के साथ, उसका शादी हो चुका है ना रवि के साथ। तो हाँ, उसने तोड़ दिया दोस्ती तो क्या हुआ है, वो तो खुश है ना, वो हमारा दोस्त है और वो तो रवि से बहुत ही प्यार कर बैठा है। तूने बोला जो, तो छोड़ना यार, क्या है, तू क्यों ऐसा करेगा, तू पागल है क्या। और राहुल ने क्या बोला था पता है ना, उस दिन तूने जब पूछा था राहुल को कि रवि को हम लोगों को भी थोड़ा मज़ा करने देने के लिए, तो राहुल ने तुझे क्या बोला था पता है, हम सबको क्या बोला था पता है। हाँ, वो तो भूल गया। हाँ, अगर तू रवि को कुछ भी किया तो राहुल तुझे नहीं छोड़ेगा, राहुल तुझे मार डालेगा। तू पागल है क्या। हाँ, राहुल से पंगा ले रहा है तू, रवि से पंगा लेगा मतलब राहुल से पंगा लेना है, तो तू पागल है क्या। हाँ, तो तभी वो लड़का बोलता है कि तू चुप रह, तो डरपोक कहीं का, क्या क्या करेगा राहुल। हाँ, राहुल राहुल वो उसके जाल में फंस चुका है, इसलिए राहुल को हम लोगों के गैंग में वापस लाना होगा। मैं राहुल को हम लोगों के गैंग में वापस जरूर लाऊंगा। राहुल ऐसे कैसे दोस्ती तोड़ सकता है हाँ हम लोगों से। हाँ, वो नहीं तोड़ सकता दोस्ती, उसे आना ही होगा हम लोगों के पास। और इस रवि रवि को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस रवि की हालत में क्या करूँगा देख लेना तुम लोग। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल कॉल कट कर देने के बाद राहुल फिर से अपना फ़ोन चलाने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि और श्रेया ये दोनों अपनी बुआ के साथ काम कर रहे थे। तो रवि और श्रेया का काम जब ख़त्म हो जाता है तो तभी रवि अपनी बुआ को बोलते कि अब बुआ और कोई काम है, अब आप बोलिए मैं कर देता हूँ, हम दोनों मिलकर कर देता है आपके साथ। तो तभी रवि और श्रेया के बुआ बोलते कि नहीं नहीं बेटा, हो गया सब कुछ ही हो गया, अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। हाँ, तो तभी रवि और श्रेया बोलते कि ठीक है बुआ। तो रवि और श्रेया ये दोनों निकल आते किचन से बाहर, और किचन से बाहर निकल के ये दोनों सीधा अपने रूम की तरफ आने लगते हैं। तो तभी रवि श्रेया को बोलते कि
दी क्या हुआ है, बोलिए ना क्या हुआ है। तो रवि से बोलते क्या है रवि, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या है, कब से पूछा जा रहा है क्या हुआ है क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या है, तू जा अपने रूम पे जा, जा, मैं अपने रूम पे जाती हूँ। तो ये बोल के इससे अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर पे रवि भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर जब घुसता है तो वो देखता है कि राहुल बेड पे बैठा हुआ है और वो बेड पे बैठ के अपना फ़ोन चला रहा है। तो तभी रवि बेड के पास आता है और आके सीधा बैठ जाता है राहुल के पास, और जब राहुल अपना फ़ोन देख रहा था तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि क्या हुआ, क्या क्या देख रहे हो फ़ोन पे इतना मन लगा के। तो तभी राहुल रवि को देखता है और बोलते कि क्या देख रहा हो, तुमसे मतलब, मैं कुछ भी देखूं, तुम्हें क्या है, और तुम यहाँ पे आए किस लिए, हाँ किस लिए आए, जाओ नीचे जाओ, जाओ जाके काम करो, अपनी बुआ की हेल्प करो, जाओ, यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें क्या है। तो तभी रवि बोलते कि क्या बोल रहे हो तुम, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ, क्या हुआ है तुम्हें। तो तभी राहुल बोलते कि क्या होगा मुझे, हाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा मुझे, अब कुछ भी नहीं हुआ मुझे अब, और तुम मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ ना नीचे, जाओ ना, काम करो ना अपनी बुआ के साथ, हेल्प करो अपनी बुआ को, जाओ, मुझे मुझे फ़ोन देखने दो, मैं अपना फ़ोन देख रहा हूँ, तुम्हें क्या है, मैं कुछ भी देखूँ फ़ोन में, तुम्हें क्या है, तुम जाओ ना अपने काम करो, अपने बुआ के साथ जाओ, बुआ की हेल्प करो, रूम पे क्यों आए। तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि अब काम हो गया ना, अब तो आ गया यहाँ पे, खाना बना रहा था ना बुआ के साथ, बुआ की हेल्प भी कर रहा था, और खाना बनाना हो गया, सब काम हो गया, उसके बाद ही तो मैं आया ना रूम पे। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ तो जाओ जाके और भी काम करो, और भी कोई काम बाकी है तो करो, जाओ जाके जाओ। तो रवि बोलता है कि क्या क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या है। तो रवि बोलता है क्या है मतलब, हाँ तुम मेरे साथ रूम पे नहीं आ सकते थे, हाँ हाँ, तुम मेरे साथ रूम पे नहीं आके तुम अपनी बुआ को हेल्प करने के लिए जाओगे बोले, हाँ अपने बुआ को, हाँ तो और बोल रहे हो कि क्या हुआ है, हाँ तुम ये सब जानबूझ के क्यों ना, हाँ रवि जानबूझ के क्यों तुम ये सब, और अभी तुम कब गए हो अपने बुआ को हेल्प करने के लिए, जब हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे उसके बाद ही तुम चले गए थे अपने बुआ के साथ और मैं रूम पे आ गया था ना, और अब कितने बज रहे हैं देखो, हाँ अभी आए हो रूम पे, हाँ तुम ये सब जानबूझ के किए हो रवि। तो रवि बोलते क्या है, अरे बुआ को हेल्प करने के लिए तो गया था ना, अब बुआ अकेले ही सब कुछ करिए ना, तो बुआ की हेल्प तो करनी चाहिए ना। तो तभी राहुल बोलते हाँ ना करनी चाहिए ना, तो जाओ ना जाके फिर से हेल्प करो ना बुआ की, और कोई काम है तो जाओ जाके करो, हाँ रूम पे क्यों है, हाँ एक बार भी रूम पे आने का नाम ही नहीं लिया तुमने, गए तो गए अपने बुआ की हेल्प करने के लिए, एक बार भी रूम पे नहीं आए और अब आ रहे हो, हाँ जब सब काम खत्म हो गया तब आ रहे हो, एक बार तो रूम पे आके देखना चाहिए ना मैं क्या कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, तुम्हें देखना चाहिए था ना एक बार रूम पे आके, तुम एक बार भी नहीं आए रूम पे मुझे देखने के लिए। तो तभी रवि जब ऐसा सुनता है तो रवि राहुल के पास जाता है, राहुल को हक कर लेता है और बोलती अच्छा पापा सॉरी सॉरी, क्या है ऐसे क्यों करते हो, अरे काम कर रहा था ना, हाँ काम कर रहा था ना इसलिए ना नहीं आ पाया ना, हाँ क्या आखिर रूम पे मैं क्या देखता, हाँ काम करते करते मैं आता रूम पे और अगर तुम्हें देख के फिर से चला जाता, फिर से काम करता, फिर से आता, फिर से चला जाता, हाँ इसलिए ना सब काम एक बार करके उसके बाद ना आया, हाँ और सुनो ना, और तुमसे एक बात बोलनी थी मुझे। तो देवराज बोलते कि मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी, और छोड़ो मुझे। तो तभी रवि बोलते क्या है ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे सुनो ना मेरी बात। तो तभी राहुल बोलते नहीं सुननी ना, और छोड़ो मुझे, क्या है छोड़ो मुझे। तो तभी रवि बोलते नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, सुनो ना तुम, मुझे ना लगता है कि दी के साथ ना जीजू का कुछ हुआ है, दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, पता है दी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और पता है क्या हुआ है था, तुम जब चले गए ना ब्रेकफास्ट करके ऊपर, तो तभी
तो रवि सब कुछ बता देता है राहुल को, और रवि राहुल को फिर से बोलता है कि तो तुम जाओ ना, जाके ना तुम जाके पूछो ना जीजू से कि क्या हुआ है, दी के साथ उनका कुछ हुआ है क्या, किस लिए नाराज़ है वो दी के ऊपर। तुम जाके जीजू से पूछ के आओ ना, जाओ ना, जान के आओ ना क्या हुआ है। हाँ, तो तभी राहुल बोलते कि क्या है। हाँ, मैं क्यों जाऊँ पूछने के लिए दी को, तुम क्या पागल हो क्यों क्या। हाँ, अब देखो भाभी ने कुछ नहीं बताया ना, तुमने इतनी बार पूछा भाभी को तो वो बताना नहीं चाहते ना, तो उन दोनों में हुआ है कुछ लेके तो ठीक हो जाएगा, उन दोनों का मैटर है ना, हम दोनों क्यों जाए। हाँ, और मैं क्यों जाऊँ बोलने के लिए दी को, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब रवि तुम भी मत जाओ, क्या है, उन दोनों का मैटर है ना, उन दोनों को सॉल्व करने दो। क्या हुआ है, जब तुम्हारी दी इतनी बार पूछने के बाद भी तुम्हें नहीं बताई तो कुछ हुआ होगा उन दोनों में, तो उन दोनों का ही प्रॉब्लम है ना, उन दोनों को सॉल्व करने दो। तुम्हारी दी नहीं बताना चाहती, तुम इतने बार पूछे तो मैं क्यों जाऊँ बोलने के लिए, मेरी दी को पूछने के लिए क्यों। अरे तुम क्या पागल हो क्यों। हाँ, उन दोनों में कुछ लेके वो झगड़ा हुआ का, क्यों जाए उन दोनों को, देखने दो, तुम्हारी दी देख लेगी। क्या है रवि, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो तभी रवि बोलते जाओ ना प्लीज़ जाओ ना, क्या हुआ है, देखो ना मेरी दी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, प्लीज़ ना प्लीज़ जाओ ना, जाके पूछो ना हाँ जीजू से तुम कि क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी तो बोलो ना जीजू को कि दी को माफ़ करने दे के लिए और दी से बात करने के लिए ठीक से। वैसे क्यों कर रहे मेरी दी के साथ। हाँ, मेरी दी कितना अपसेट है तुम्हें पता है। हाँ, तो तभी राहुल बोलते क्या है। हाँ, तो इसलिए मैं जाऊँ, हाँ जाके मैं पूछूं दी से कि क्या हुआ दी, आप क्यों है, आप क्यों भाभी से ऐसे नाराज़ है। हाँ, अब भाभी से बात करते दी मुझे मार डालेगी, दी गुस्सा है भाभी के ऊपर, कुछ हुआ है उन दोनों में, तो मैं जाके अगर पूछा ना तो दी मुझे मारेगी सबसे पहले, क्योंकि दी तो गुस्सा है तो वो गुस्सा मेरे ऊपर ही उतार देगी ना, मैं अगर पूछने के लिए गया तो, क्योंकि वो गुस्सा है। हाँ, और वो अगर गुस्से में रहते ना तो अगर उनको कोई कुछ बोलने जाते ना उसके ऊपर ही उल्टा वो गुस्सा उतार देते। तुम पागल हो क्या। हाँ, मैं डांट नहीं खा सकता, पागल हो क्यों तुम, नहीं जाऊँगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी दी किसी के ऊपर अगर नाराज़ रहती है और गुस्सा रहती है तो मैं दी के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वो किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर दे देती है। नहीं जाऊँगा मैं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला मैं। तो तभी रवि बोलते क्या है, जाओ ना मेरे लिए कर दो, जाओ मेरे लिए जाओ प्लीज़। तो रवि बोलते नहीं नहीं जाऊँगा, क्या है तुम मुझे मार खिलाने पे तुले हुए हो क्या रवि। हाँ, क्या है, डांट खिलाओगे, दी से मार खिलाओगे मुझे। तो तभी रवि बोलते कि अच्छा तो तुम नहीं जाओगे। तो तभी रवि बोलते नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी रवि राहुल का हक किया होता तो रवि राहुल को छोड़ता है और बोलता कि ठीक है मत जाओ, ठीक है मत जाओ तुम, और हाँ अब सुन लो, कान खोल के सुन लो तुम, अब मेरे पास भी मत आना, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता कि हाँ ठीक है नहीं आऊँगा, फिर भी मैं नहीं जाने वाला दी के पास, पूछने के लिए नहीं जाने वाला। तुम अपने पास आने के लिए मना करी हो ना, नहीं आऊँगा, फिर भी मैं दी के पास पूछने के लिए नहीं जाने वाला, मुझे बहुत डर लगता है। तो तभी बोलते हाँ ना, तो ठीक है ना, ठीक है तो मेरे पास भी मत आना, नहीं जाओगे ना, ठीक है। तो बोलते ठीक है तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है मैं अपना फ़ोन देखता हूँ। तो राहुल ये बोल कर राहुल फिर से अपना फ़ोन देखने लग जाता है। तो फिर रवि बेड पे बैठा हुआ था तो रवि राहुल की तरफ गुस्से से देखने लगता है, और तो फिर राहुल रवि की तरफ नहीं देखता, रवि अपने फ़ोन की तरफ ही देखा जा रहा था। और फिर रवि राहुल की तरफ गुस्से से बैठ के ऐसे देखा ही जा रहा था। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सिया अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि श्रुति बेड पर लेटी हुई है और वो सो रही है। तो तभी सिया बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है, और वो बेड के पास जाके बैठ के ही वो सीधा सिया के पास लेट जाती है और सिया को हक कर लेती है। तो सिया जब श्रुति को हक कर लेती है तो तभी श्रुति की नींद टूट जाती है और श्रुति अपनी आँख खोलती है और जब सिया को देखती है तो बोलती है कि क्या क्या है, कि क्या है, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ।
तो श्रुति ये बोल के अपने ऊपर से श्रेया का हाथ हटा देती है और बोलती कि अब क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? अब हक मत करो। क्या है? ऐसे नहीं सो सकती क्या? और तुम रूम में कब आई? हाँ, तो तभी श्रेया बोलती कि अब अभी आई ना, और अभी आके मैंने देखा रूम पे कि तुम सो रहे हो, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आके लेट गई ना अभी, और तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रख दिया सोने के लिए, हक करके सोऊंगी ना। और मुझे ना नींद भी आ रही है। कल रात तो ठीक से नहीं सो पाई ना, और तुम भी तो कल रात ठीक से नहीं सो पाए ना, तो चलो ना सो जाते हैं ना। हाँ, सो जाते हैं। मैं तुम्हें हक कर लेती हूँ, तुम भी मुझे हक करके सो जाओ ना। हाँ, थोड़ा सो लेते हैं ना। हाँ, तो तुम ये सोते बता नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हक मत करो ना, यूं ही नहीं सो सकते क्या? तो तुम, हाँ, अब यूं ही नहीं सो सकते कि हक करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, यूं ही नहीं सो सकते। और तुम इतना इतना मेरे करीब आके क्यों लेटी हो? हाँ, क्यों? हाँ, टच हो रहा है ना, तो तुम्हारे बदन से मेरा बदन टच हो रहा है ना। हाँ, देखो, फिर से मैं थप्पड़ नहीं खा सकता, तो तुम्हारे हाथों से ठीक है। और देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास मत आओ। हाँ, फिर से मैं कोई गलती कर दूंगा, उसके बाद फिर से तुम बोलोगे मैं नाटक कर रहा हूँ, और फिर से मुझे थप्पड़ मारोगे। कुछ नहीं किया, फिर भी तुम थप्पड़ मारोगे मुझे। हाँ, और मैं तो जानबूझ के नहीं करता हूँ ना, तो हो जाता है। तो तुम अब मेरे करीब आ रहे हो, तो देखो, फिर से कुछ हो गया, तो तुम फिर से बोलोगे मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, अब फिर से पर खाऊंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम हटो हटो हटो, थोड़ा सा साइड होके लेटो ना, मेरे से थोड़ा सा दूर होके। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या 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 बोल रहे हो तुम ये सब? हाँ, क्या बोले जा रहे हो? अरे, मैं बोलनी ना तुमको कल रात की सॉरी, गलती हो गई है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे अभी भी माफ़ नहीं किया, और ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, ठीक है ना, मुझसे गलती होगी ना, सॉरी ना। क्या है, ऐसी क्यों कर रही हो तुम? और मैं क्यों हटूँ? हाँ, क्यों हटूँ? हाँ, क्यों हटूँ तुमसे? हाँ, क्यों जाऊँ दूर? क्यों दूर जाके लेटूँ? क्यों? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे सोना है, मुझे ऐसे सोना है। तो श्रेया ये बोल के श्रुति के ऊपर अपने हाथ रख देती है और श्रुति को टाइट करके हक कर लेती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, कि क्या है? श्रेया, देखो, ऐसा मत करो। श्रेया, देखो, फिर से कोई गलती हो जाएगी, देखो। तो तभी श्रेया बोलती, अब ठीक है, हो जाएगी, तुम तो जानबूझ के नहीं करते हो ना। हाँ, मैंने मान लिया कि तुम जानबूझ के नहीं करते, कल मेरी गलती थी ना, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी। हाँ, अब माफ़ भी कर दो ना, सॉरी ना, सॉरी। सोते हैं ना दोनों? हाँ, सो जाते हैं ना, ऐसे मत करो ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मत करो ना, सॉरी, गलती हो गई है, अब हक करो ना मुझे, और मुझे सोने दो प्लीज़। हाँ, और तुम भी सो जाओ ना प्लीज़, ऐसा मत करो ना प्लीज़। तो तभी सोचते क्या है? से देखो, ऐसा मत करो ना, तो तुम, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन तुम मेरे ऊपर से हाथ तो हटाओ। हाँ, माफ कर दिया, कल ही माफ कर दिया तो तुम्हें मैं। अब मेरे ऊपर से छोटो मुझे हाथ हटा दो, मेरे ऊपर से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। श्रेया, मेरी बात सुनो, सुनो तुम, सुनो ना। तो तभी श्रेया जिस हाथ से श्रुति को हक की थी, वही हाथ श्रेया श्रुति के मुंह पे रख देती है और बोलती कि चुप, एकदम चुप, कितना हकला क्यों रहे हो? हाँ, क्या है, एकदम चुप, और सो जाओ तुम भी, और मुझे भी सोने दो। और हाँ, सुन लो श्रुति, तुम अगर मुझे अभी हक करके नहीं सोई ना, तो देख लेना, मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगी, और फिर से अगर कोई बात की ना, हाँ, तो
तुम मार खा जाओगे मेरे हाथ से, तुम थप्पड़ पे थप्पड़ मारूंगी तुम्हें अब, ठीक है? सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। तो ये बोल के सिया अपना हाथ हटा देती है श्रुति के मुंह से और श्रुति को फिर से हक कर लेती है। और इधर पे श्रुति जब देखती है कि सिया ने उसके मुंह से हाथ हटा दिया है तो तभी श्रुति कुछ बोलने ही जा रही थी, तो तभी सिया श्रुति की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती कि कुछ बात की ना, एक भी मुझसे कोई शब्द निकला ना मैं थप्पड़ मार दूंगी श्रुति, और मुझे हक करो, अभी करो हक, और चुपचाप अपनी आँख बंद करो और सो जाओ, नहीं तो थप्पड़ खा जाओगे तुम मुझसे फिर से। तो तभी श्रुति डर जाती है और श्रुति अपना हाथ सिया के ऊपर रख देती है और हक कर लेती है सिया को और अपनी आँख बंद कर लेती है। और इधर पे सिया जब ऐसा देखती है तो सिया हल्का सा मुस्कुराती है और अपने बोलती कि क्या करूँ मैं इनका, ये भगवान, ये ऐसे क्यों है, लेकिन ये जैसे भी है बहुत क्यूट है और मुझसे प्यार भी तो बहुत करते हैं और मुझसे डरते भी हैं बहुत। ये भी ना, इनका मैं क्या करूँ, मैं सो लेती हूँ थोड़ा, इन्हें भी सोने देती हूँ। कल रात तो ये ठीक से सो ही नहीं रहे थे, मेरी वजह से ये ठीक से सोए नहीं, जगे हुए थे मेरे लिए, तो सोना चाहिए ना, तबीयत खराब हो जाएगी। ये सोने देते इनको मैं, और मैं भी सो जाती हूँ। तो सिया इधर पे यह सोचती है, फिर से अपनी आँख बंद कर लेती है, मतलब सूती अपनी आँख बंद करके वो सो जाती है, उसका नींद आ जाता है। और इधर पे सिया अपनी आँख बंद करके वो भी सो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि राहुल की तरफ गुस्से से देखा ही जा रहा था बेड पे बैठ के, और इधर पे राहुल अपना फ़ोन चलाए जा रहा था और रवि की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो तभी रवि बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में आके राहुल के कॉलर पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, बोलता कि तुम 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 ना, मैं तुम्हें ना, मेरा मन कर रहा है ना मैं तुम्हें मार दूँ, अभी मार दूँ तुम्हें। तो फिर राहुल जब ऐसा तो राहुल डर जाता है, क्या है, क्या है ऐसे क्यों, कॉलर छोड़ो मेरा, क्या है रवि। तो रवि क्या, हाँ क्या, फोन में इतना फ़ोन क्यों दिख रहा हो, इतना फ़ोन क्यों दिख रहा हो, मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं कर सकती क्या, हाँ हाँ। तो तभी राहुल नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना, रवि क्या है, छोड़ दो मुझे प्लीज़, नहीं कर सकता ना, नहीं प्लीज़ रवि प्लीज़ ऐसा मत करो ना। और तुम बोले हो ना मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, ठीक है नहीं छूऊंगा, फिर भी मैं दी के पास नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। तो तुम मेरा कॉलर छोड़ो ना, क्या है रवि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेरे तो मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पर, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है ना मैं तुम्हें पटक पटक के पीटूं। तो तेरा बोलते क्या पटक के पीटो, क्यों क्यों किस लिए, हाँ किस लिए, हाँ देखो रवि तुम जो बोल रहे हो ना कि दी के पास जाके पूछने के लिए, मैं नहीं पूछ सकता ना रवि, ऐसा तो मत करो ना, और मेरा कॉलर छोड़ो, क्या है मेरा कॉलर छोड़ो। तो मेरा बोलते नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, हाँ। तो मेरा बोलते नहीं जाऊँगा बोला ना, और तुमने तो बोला ना कि मेरे पास मत आना, ठीक है मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ रहा ना, मैं मेरी तरह हूँ ना, क्या है अब क्यों कर रहे हो ऐसा, हाँ मत करो ना ऐसा, मैं नहीं जाने वाला ना, मत करो ऐसा, मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला मैं, नहीं। तो तभी रवि बोलता कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी थी कितनी अपसेट है तुम्हें पता है, हाँ उन दोनों का क्या लेके झगड़ा है पता नहीं, तुम्हें मैं पूछने के लिए बोल रहा हूँ ना, हाँ अपने दी से जाके पूछो, मेरी दी से मैंने पूछा, मेरी दी नहीं बताई ना, तो तुम अपनी दी से जाके पूछो ना क्या हुआ है, जाओ ना, तो जाओ ना प्लीज़, क्यों ऐसा करो, क्यों कर रहे हो, जाने के लिए बोलो ना, जाओ। तो तभी राहुल अरे 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 कॉलर छोड़ो मेरा, कॉलर छोड़ो, नहीं जाना कॉलर छोड़ो। तो राहुल रवि का हाथ हटा देता अपने कॉलर से, बोलते कि रवि देखो मैं बोल दिया ना मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, और तुम बोले हो ना तुम्हारे करीब नहीं आने के लिए, नहीं आऊँगा, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा मैं, तुम सुन लिया, नहीं जाऊँगा। तो तभी रवि बोलते अच्छा नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे तुम, हाँ। तो राहुल नहीं जाऊँगा बोला ना, नहीं जाऊँगा, हाँ। तो राहुल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रवि को गुस्से से बोलता है ऐसा। तो तभी रवि बोलते क्या तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो, ये आंखें ना बाहर निकाल दूंगी,
ऐसे करके मत बोलना मुझे, अपनी आंखें दिखा के बोल रही हो। हाँ हाँ। तो तभी राहुल बोलते क्या क्या हुआ, आंखें दिखा के बोलो। हाँ गुस्सा हो रहा है तुम्हारे ऊपर अभी मुझे, मैं बोला ना मैं नहीं जाऊँगा। हाँ क्या कर लोगे तुम मुझे, हाँ आंखें आंखें निकालोगे तुम मेरे, तुम्हें ना। तो तभी रवि बोलते क्या तुम मुझे क्या, हाँ। तो राहुल देखो रवि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं बोला ना मैं नहीं जाऊँगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो तभी रवि बोलते क्या गुस्सा दिला रही हूँ मैं तुम्हें, हाँ मैं तो सिर्फ इतना ही बोली हूँ ना, इतना करने के लिए बोली हूँ ना। हाँ कि जाओ जाके अपनी दी से पूछ के आओ। हाँ जाओ जीजू को जाके पूछो क्या हुआ है। हाँ नहीं जा रहे तुम, हाँ और गुस्सा दिखा रहे हो उल्टा मुझे, हाँ और नहीं जाओगे बोल रहे हो। हाँ तो तभी राहुल बोलते मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं जाऊँगा रवि, एक बात समझ में नहीं आती, बोल रहा हूँ कब से। हाँ नहीं जाऊँगा, हाँ क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं जाऊँगा बोला ना। अब ज़्यादा मत करो रवि, नहीं तो मैं तुम्हें ना अभी क्या करूँगा देखो। तो तभी रवि बोलते क्या क्या करोगे तुम मुझे, हाँ क्या कर लोगे तुम मुझे, हाँ क्या करोगे, मार खा जाओगे मुझसे, जल्दी जाओ अभी और जाके पूछ के आओ क्या हुआ है, जान के और मुझे बताओ अभी। तो तेरे बोलते नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा रवि, गुस्सा मत दिला मुझे, गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत गुस्सा आ रहा है, कब से बोला जाओ नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो तेरे बोलते देखो राहुल मुझे भी गुस्सा आ रहा है, हाँ तुम्हें अकेला गुस्सा नहीं आता है, मुझे भी आता है गुस्सा, ठीक है। तो राहुल बोलते मेरा गुस्सा तुम नहीं जानते रवि, देखो गुस्से में आके ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो मेरे बोलते अच्छा गुस्से में आके क्या कर लोगे तुम मेरे साथ, क्या करोगे क्या तुम मुझे, हाँ क्या करोगे तुम मुझे। तो राहुल बोलते कि देखो रवि गुस्सा मत दिलाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे बोलते कि तुम जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ अभी जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जाना पड़ेगा, मैंने कहा ना तुम जाओगे तो जाओ। तो मेरा बोलते नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो मेरे बोलते जाओगे तुम जाओगे। तो राहुल ये बोल के रवि का हाथ पकड़ लेता और बोलते कि जाओ तुम, जाओ चलो चलो जाओ जल्दी निकलो, रूम से बाहर निकलो और अपने दी के रूम में जाओ। तो तभी राहुल रवि का हाथ अपने से हटा देता, मतलब कि क्या है, हाँ क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हो, हाँ क्यों कर रहे हो रवि, हाँ गुस्सा क्यों दिला रहे हो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे बोलते कि ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हाँ मैंने क्या इतना क्या बोल दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तो इतना ही बोला है ना कि जाओ और जाके पूछ के आओ दी से कि क्या हुआ है, हाँ ये नहीं कर पा रहे हो तुम, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि अब नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ रवि, बार बार एक ही बात बोल के मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। हाँ देखो रवि तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, धीरे धीरे गुस्सा आ जा रहा है, अब देखो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ना, तो मैं तुम्हें। तो तभी रवि क्या क्या कब से बोले जा रहे हो तुम मुझे, क्या क्या कर लोगे तुम मुझे, हाँ क्या करोगे तुम, मैं भी देखती हूँ क्या कर लोगे। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा रुको क्या कर लूँगा ना, हाँ रुको मैं दिखाता हूँ ना मैं क्या कर दूँगा तुम्हें, क्या करूँगा मैं, देखो अभी तुम्हें मैं, रुको। तो राहुल ये बोल के बेड से उतर जाता है, बेड से उतर के वो सीधा दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को लॉक करता है। तो राहुल जब दरवाजे को लॉक करता है तो तभी रवि बोलती क्या करोगे तुम, हाँ दरवाजे क्यों लॉक किया, क्या है राहुल। तो तभी राहुल अब दरवाजा लॉक किया ना कि मैं तुम्हें जो करूँगा वो करने के लिए तो दरवाज़ा लॉक किया ना, हाँ बहुत बोलते हो ना तुम, हाँ बहुत 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 ज़्यादा बोल रहे हो ना, हाँ मैं बोला ना मुझे कुछ समझ दिलाओ, हाँ मुझे मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया तुमने मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रवि, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हो ना, रुको। हाँ? तो ये बोल के राहुल अपने सारे कपड़े खोलने लगता है। तो तभी क्या कर रहे हो राहुल, राहुल ठीक है ना, ठीक है ना, मत जाओ ठीक है मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है मत करो ऐसा, क्या कर रहे हो तुम। तो राहुल तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोल के राहुल अपने सारे ड्रेस को वो रिमूव कर देता है, फिर राहुल बेड के पास आता है। तो राहुल जब बेड के पास आता है तो तभी रवि बेड से उतर के खड़ा हो जाता है और वो
दरवाजे के पास जाने लगता है तो तभी राहुल जल्दी से रवि के पास आता है, रवि का हाथ पकड़ लेता है और बोलते कहाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रहे हो? बहुत है ना तुम्हें? हाँ हाँ बहुत बहुत ज़्यादा बहुत है ना? हाँ हाँ क्या कर लूँगा? हाँ क्या कर लूँगा? देखो ना क्या करता हूँ मैं तुम्हारी हालत। हाँ बहुत ज़्यादा बोलते हो, मुझे गुस्सा दिला दिया तुमने, मुझे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो राहुल ये बोल के रवि को बेड की तरफ लेके आता है और बेड पे धक्का मार देता है और रवि बेड पे जाके गिर जाता है। तो राहुल जल्दी से रवि के ऊपर आता है तो तभी रवि राहुल को बोलता क्या करे, छोड़ दो मुझे, ऐसा ऐसा मत करो, देखो 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 राहुल देखो मैंने ऐसा क्या बोलते तुम, मैंने तुमसे बोला था तो तुम जाके पूछ क्या कि क्या है इतना गुस्सा गुस्सा कि तुम ऐसा करोगे तुम मेरे साथ? हाँ कि क्या है राहुल ऐसा मत करो, हट जाओ हट जाओ। तो तभी राहुल नहीं ना, नहीं हटूंगा, बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ बहुत गुस्सा दिला दिया तुमने मुझे, हाँ बहुत ज़्यादा बोलते हो ना, हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोल के राहुल रवि के नेक पे अपने होठों को रख देता है और राहुल रवि को किस करने लगता है रवि के नेक की तरफ, और वो किस करते करते रवि के सारे ड्रेस रिमूव कर देता है। और इधर पे रवि राहुल को बोलते कि मत करो, छोड़ छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा, छोड़ छोड़ दो छोड़ दो। तो ये बोल के रवि राहुल को अपने से अलग करने की कोशिश करता है तो इधर पे नहीं कर पाता है रवि राहुल को अलग अपने से। इधर पे राहुल रवि को प्यार करने लगता है जब, तो तभी रवि अपने दोनों हाथों से राहुल को मारने लगता है। तो तभी राहुल रवि के दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, फिर वो रवि को प्यार करने लगता है। तो तभी रवि बोलती छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा, मत करो मत करो मत करो राहुल, मत करो राहुल, छोड़ दो ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे, छोड़ दो, मत करो मत करो ना, क्या कर रहे हो तुम ऐसा क्यों कर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। तो जब राहुल रवि को तो क्या, हाँ क्या नहीं छोड़ने वाला, हाँ नहीं छोड़ने वाला, गुस्सा दिखा रहे हो मुझे, हाँ हाँ गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर, हाँ हाँ और मुझे गुस्सा दिला रहे थे, हाँ बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो, हाँ क्या है बोला ना, नहीं जाऊँगा, हाँ कब से बोला जा रहा हूँ गुस्सा मत दिलाओ, हाँ बहुत बोलते हो तुम, बहुत बोलते हो, अच्छा तुम्हारी बोलती बंद करूँगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं तो, नहीं छोड़ूंगा रवि रवि। तो रवि रवि छोड़ दो, मत करो, तुम क्या करो, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ दो ना, मत जाओ, ठीक है ना, ठीक है, नहीं बोलूँगा ना, नहीं बोलूँगा तुम्हें नहीं बोलूँगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो जब राहुल रवि की कोई बात नहीं सुनता, राहुल रवि को प्यार किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो तभी रवि बहुत ही चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते चिल्लाते राहुल को बताए, राहुल छोड़ो रुक जाओ, नहीं प्लीज 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 रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, रुक जाओ राहुल मत करो, प्लीज 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 प्लीज, राहुल नहीं, छोड़ दो। तो रवि की बातें राहुल नहीं सुनता है, राहुल रवि को प्यार किया ही जा रहा था। तो तभी रवि रोने लगता है और रोते रोते वो चिल्लाते चिल्लाते राहुल को बोलते कि राहुल छोड़ दो, राहुल प्लीज, राहुल छोड़ दो, राहुल नहीं छोड़ दो मुझे, राहुल प्लीज मुझे राहुल, छोड़ दो, मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो इधर पे
रवि रोया ही जाता है। राहुल को मना किया जाता है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन राहुल कोई बात ही नहीं सुनता। राहुल रवि को प्यार किया जाता है, तो राहुल जब कंप्लीट कर देता है तो राहुल रवि का दोनों हाथ पकड़ा हुआ था, तो राहुल रवि का दोनों हाथ छोड़ता है। तो राहुल जब रवि का दोनों हाथ छोड़ता है तो तभी रवि बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और रवि गुस्से में आके राहुल के गाल पे खींच के एक थप्पड़ मार देता है और रोते रोते बोलते तुम तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। हट जाओ मेरे ऊपर से, हट जाओ तुम, हट जाओ, हट जाओ, हटो, हट जाओ मेरे ऊपर से, हटो, हट जाओ। तो रवि ये बोल के राहुल को धक्का मार देता है और राहुल रवि से हट जाता है। तो तभी रवि उठ के बैठ जाता है और राहुल को बोलता है कि तुम ना बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे थे ना वैसे ही हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली, नहीं बदली। तो किया ना राहुल, तुमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैंने ऐसा क्या बोल दिया था तुम्हें कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा किया, ऐसा। तो रवि ये बोल के रोने लगता है। तो तभी राहुल रवि के पास आता है और रवि का गालों पे अपने दोनों हाथ रखते बोलते सॉरी, सॉरी ना, मुझे गुस्सा आ गया था ना, सॉरी, सॉरी। तो तभी रवि राहुल का दोनों हाथ अपने गालों से हटा देता है और बोलता है कि छूना मत, छूना मत, बिल्कुल भी मत छूना तुम मुझे, बिल्कुल भी मत छूना तुम मुझे, बिल्कुल भी मत छूना। तुम एक नंबर के झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो, तुम नहीं बदले, तुम नहीं बदले, तुम नहीं बदले, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, तुमने झूठी कसम खाई मेरी, हाँ, मेरी झूठी कसम खाई, मेरे सिंदूर की झूठी कसम खाई। हाँ, मजाक लगता है तुम्हें, ये सब मजाक लगता है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। चुना मुझे चुना मत, चुना मत, चुना मत, बिल्कुल भी नहीं चुना, नहीं चुना तुम। तो तभी राहुल रवि, रवि तुम मुझे गलत समझ रहे हो रवि, मैंने जानबूझ के नहीं किया रवि, मैं गुस्से में आ गया था ना, इसलिए ऐसा किया। और रवि तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे थे तुम मुझे, मैं बदल चुका हूँ रवि, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ रवि। रवि तुम मुझे गलत समझ, रवि मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई, क्या बोलो तुम, नहीं नहीं रवि नहीं। तो तभी अरे बोलते कि झूठ, झूठ, झूठे कहीं के, झूठे, झूठे, एक नंबर के झूठे, झूठे, तुम एक नंबर के झूठे हो, एक नंबर के झूठे। और बोलो हाँ, बोलो हाँ, झूठी कसम नहीं खाई है, हाँ मेरी सिंदूर की कसम खाई, हाँ मेरी कसम खाई, मेरी सिंदूर की कसम खाई हो, हाँ खोई तुम, तुम बहुत बदतमीज, बहुत घटिया हो, बहुत बदतमीज, बहुत घटिया हो, बहुत घटिया हो। तुमसे ना मैंने शादी करके गलत की है, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। मैं बहुत पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके, बहुत पछता रहा हूँ बहुत। तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी राहुल, खराब कर दी, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी तुमने राहुल। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं। घृणा आ रही है तुमसे, मुझे घृणा आ रही है, मत छूना मुझे, कभी भी नहीं छूना तुम, तुमसे घृणा आ रही है मुझे, घृणा आ रही है तुमसे। तो रवि ये बोल के बस से उतरने जाता है। तो तभी राहुल रवि का हाथ पकड़ तो क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, सॉरी माफ़ कर दो रवि, रवि मैं झूठ नहीं बोला, तो मैंने झूठी कसम नहीं खाया, मेरे सिंदूर की झूठी कसम नहीं खाया, मैं सचमुच बदल चुका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या क्या बोले जा रहे हो, अरे मैं गुस्से में आके ऐसा किया ना रवि, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो। तो तभी राहुल रवि का हाथ अपने से अलग करते हुए छोड़ो मुझे, छोड़ो, छूना मत, बिल्कुल भी छूना मत, तुमसे मुझे बहुत घृणा आ रही है, बहुत घृणा आ रही है, छूना मत बिल्कुल भी मुझे। तो ये बोल के रवि
अपने कपड़े लेता है। फिर रवि सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। और इधर फिर राहुल बेड पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।